नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 179 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.58% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 2,34,514 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 37.60 है। डिविडेंड यील्ड 0.84% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे काफी हाई पे है। यहाँ पे 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसके रिजल्ट पे हम नजर मार लेते हैं कि इसका रिजल्ट आया था। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट में तो अच्छा आया है, बट इसका रीजन क्या है इसका रिजल्ट अच्छा आने का? वो है इसका रीजन क्योंकि इस बार इंटरेस्ट कम आया है। ठीक है, पहले इंटरेस्ट पिछले क्वार्टर में ज्यादा था, उससे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में से भी कम आया है इस बार इंटरेस्ट, तो इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, ये यहाँ पे एक्सपेंसिव भी डिक्रीज हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो बड़ा है एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अभी के लिए हम देखते हैं अदर इनकम जो है वो छोटू सी बड़ी है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में अदर इनकम बहुत ज्यादा आई थी एंड अभी तक मतलब हाईएस्ट इनकम दिखा रहा है यहाँ पे। 2021 से लेके अभी तक की हाईएस्ट अदर इनकम आई है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो अभी यहाँ पे टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो था 15,199 करोड़ का एंड इस बार है 1717 करोड़ का। वो सिर्फ इसकी वजह से आया क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आया है, तो यहाँ पे उतना फर्क पड़ गया है। ठीक है, यहाँ से ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐड हुआ है, अदर इनकम भी थोड़ी सी ज्यादा ये पॉइंट्स में एंड वो हुआ है, तो ये एड अप होके इतना इसका फर्क पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन इस बार ज्यादा डली है, उसका भी ऑफ कोर्स फर्क पड़ा है एंड नेट प्रॉफिट उसी की वजह से हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रह गया क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो है वो 0-0 आया है दोनों में, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट ठीक रहा है, बुरा नहीं बोल सकते। अगर सेल्स के देखिए, मैंने हमेशा रिजल्ट के जब वीडियो बनाई है मैंने हमेशा बात करी है कि ट्रेडर्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हैं, अच्छा अच्छा आया है चलो ठीक है ये स्टॉक ऊपर जाएगा। एक होता है कि पूरा डिटेल में जानते हैं कि ये अच्छा क्यों आया है, और एक होते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं और दूसरे एक अलग कैटेगरी के होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, वो देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर कैसा आया है। तो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट हमारा काफी अच्छा आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे भी बढ़ा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे ओपीएम 100% आ चुका है हमारा एंड अदर इनकम जो है वो इनफैक्ट कम हुई है, बट फिर भी हमारा इतना अच्छा आया है एंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा बढ़ा है। तो इंटरेस्ट वाले पार्ट का ना बहुत मेजर रोल यहाँ पे रह रहा है, तो उसी की वजह से अगर इंटरेस्ट वाले यहाँ पे डिफरेंस हम अगर हम देखें तो यहाँ पे 2,500 के आसपास का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो उसी की वजह से अगर 2,500 का डिफरेंस नहीं होता, 2,500 पॉइंट्स की बात करी हूँ, तो अगर यहाँ पे नहीं होता डिफरेंस तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो ये इंटरेस्ट वाला यहाँ पे फैक्टर काफी बड़ा है। ठीक है, अभी एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का सेम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड यहाँ पे एफआईआईज को देखें तो उन्होंने छोटू सी अपनी डिक्रीज करी है होल्डिंग, डीआईआईज ने भी छोटू सी डिक्रीज करी है एंड पब्लिक के पास छोटू सी कम हो गया, सॉरी बढ़ गई है होल्डिंग। ठीक है, अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमने लिए थे ये टारगेट मंथ एंड के एंड कहीं ना कहीं उसके अचीव करने के हम आसपास ही हैं। हमें कितने की जरूरत है इसको अचीव करने के लिए? हमें लगभग 3% के मूव की जरूरत है इसको अचीव करने के लिए। अब देखिए मैं इसको ना जूम आउट करके आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न थोड़ा सा एनालाइज किया था कि ये यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको मार्केट गिर गई थी तो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं गया, नहीं तो यहाँ से निकल सकता था ये स्टॉक, इस वाले पॉइंट से मुझे लगता है निकल सकता था ये स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है इसका कि ये कंसोलिडेट होने के बाद
ये यहाँ से निकलता है। तो इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है लगभग 2 से ढाई महीने के बीच का इसका पैटर्न। पुराना अगर हम यहाँ पे नोट करें तो यहाँ से पुराने से ही हमें छोटे-छोटे यहाँ पे टेम्पल दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसने टेम्पल बनाया, यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया, फिर इसने टेम्पल बनाया। माउंटेन बोल लीजिए या टेम्पल बोल लीजिए, जो मर्जी आप नाम देना चाहें। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर टेम्पल बनाया, फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसने टेम्पल बनाए दो। तो ये यूजुअली ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है। तो मैंने यहाँ पे बार्स लगाई थी कि इसके बाद ये जा सकता है एंड हो सकता है कि ये वही वाला टाइम हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था जब मैंने ये एनालाइज किया था कि अभी मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं है जाने के लिए। कई बार तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी हो जाते हैं, स्टॉक कई बार मार्केट के ऑपोजिट भी कई बार ट्रेड करते हैं। तो अभी हो सकता है इसके टाइम हो जाने का। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, जहां से उसके आसपास से रिजेक्शन लेके आया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो हाई की रेजिस्टेंस रहेगी। जो उसने पुराना हाई लगाया है, कब लगाया था? जनवरी में। उसकी रेजिस्टेंस रहेगी जब हमें लगभग 150% के आसपास का मूव मिला था। उसकी रेजिस्टेंस है, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो ऑफकोर्स है रेजिस्टेंस। अब यहाँ से ना आरएसआई को एनालाइज करते हैं, तो आरएसआई ना बिल्कुल उस पॉइंट पे है, यहाँ पे नोट करिएगा, बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां से ये हॉल्ट लेती है एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, उसके बाद ऊपर जाती है। यहाँ पे भी नोट करिएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान पे रख के चलना पड़ेगा कि आरएसआई का रिवर्सल पॉइंट भी है। अगर ये वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है, देखिए फ्राइडे को वॉल्यूम आया था हमारा 189 मिलियन का एनएससी पे। फिर सैटरडे को तो चलो 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन थी, तो उसका इतना ज्यादा हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आज वॉल्यूम आया 165 मिलियन का एनएससी पे, तो काफी अच्छा वॉल्यूम आया है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम पे ये सस्टेन किया है, एंड वैसे भी स्टॉक का वॉल्यूम काफी अच्छा रहता ही है। एंड अभी के लिए अगर हम देखें तो इसकी यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है पिछले 4 दिन से। यहाँ से हमें डॉजी मिला, गैप अप ओपनिंग मिली, हमें काफी अच्छी कैंडल मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद आज फिर से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तो वॉल्यूम अगर ऐसा आता रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकल के ये वाला शेडिंग में ये जा सकता है, काफी अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ये छोटा सा हॉल्ट लेती है तो हो सकता है थोड़ा सा हॉल्ट लेके फिर ये ऊपर जाए। तो अब करता है वॉल्यूम और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड कि मार्केट कंडीशन कैसी है, किस साइड मार्केट जा रही है, क्योंकि इलेक्शंस का महीना भी है एंड बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेश एंट्री की बात करूं तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग बाई आ गया है इसका, ट्रेडिंग व्यू ने भी बोला है और पैटर्न भी बुलिश बन रहा है। यहाँ पे तो गैप अप ओपनिंग मिल रही है। तो ये हमें थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग अगर हमें मिलती भी है, हो सकता है सस्टेन ना करे और ऊपर जाके अगर मूव दे भी हो सकता है सस्टेन ना करे। जैसे आज भी मूव तो इसने काफी अच्छे दिए थे पर सस्टेन नहीं किया, पर यहाँ पे इसने ये बनाया जरूर है इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर, और ये है बुलिश पैटर्न, और ऊपर से गैप अप ओपनिंग मिल रही है हमें। तो ये हमारे लिए एक काफी अच्छा साइन भी हो सकता है। वॉल्यूम अगर इंटैक्ट रहता है, मुझे लगता है कि वॉल्यूम ये 15 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम अगर देता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक निकल भी सकता है और न्यू हाई भी बना सकता है कल। बट थोड़ा सा आरएसआई को ध्यान में ऑफ कोर्स रख के चलेंगे। तो फ्रेश एंट्री के लिए मार्केट कंडीशन को देख के ही चले। एंड ये जो हमारे टारगेट है, इसको पुराने पैटर्न को एनालाइज करके हमने बनाए हैं। एंड ये अभी जो ट्रेड करा है, हमें जून के एंड तक यहाँ तक पहुंचने के लिए 50% के मूव की उम्मीद है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये 50% दे जाए, जिस तरीके के मूव पहले दे चुका है, ठीक है। तो एक बार बीएससी पे भी हम देख लेते हैं। प्राइस बैंड देखिए इसका 20% का है। एंड न्यूज देख लेते हैं कोई आई है क्या। तो ये वाली न्यूज आई है 21 मई को। एंड इसमें कुछ ऐसा है नहीं मेजर कोई चीज, तो इसमें रिजल्ट के बारे में ही बताया है कि दिस एंड दैट। तो इतनी कोई मेजर न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी टेक्निकल ही एनालिसिस है, जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। फ्रेश एंट्री थोड़ी सी संभल के बनाएं, वैसे तो बुलिश पैटर्न है बट इलेक्शंस का महीना है, कोई भी न्यूज कोई भी ऐसे मार्केट में करेक्शन भी ला सकते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले, ठीक है। बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।